हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अश्वनी पुरोहित। इस लेक्चर में हम डे 6 के अपने टारगेट्स करेंगे। एक दिन डिले हो गया बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज, मेरा सिस्टम नहीं चल रहा था, इस वजह से एक दिन का डिले हुआ। खैर मुझे पता, जिन लोगों से मेरी बात हुई मैंने सबको टारगेट्स पर्सनली दे दिया था, जिसने मुझे मैसेज किया था डे 6 के लिए, और उनको रिविज़न के टिप्स भी दिए थे मैंने कि रिविज़न कैसे करना है 6 डेज़ में, ताकि आप अपना कवर कर सकें। और जो लोग नहीं कर पाए कांटेक्ट, उनके लिए आज डे 6 को बता देते हैं। पर हाँ, टारगेट हमारा 15 डेज़ का है, 15 डेज़ में ही कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स। इसमें आज हम कुछ क्वेरीज भी लेंगे। अकाउंट्स प्लस एफएम के कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। नाउ कैश फ्लो इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखना, अमेंडमेंट हुआ था। कैश फ्लो कहाँ से पढ़ना है? कैश फ्लो, फंड फ्लो, इसको आपको आईपीसीसी के जो आईसीआई के नोट्स हैं ना, उसमें से आप इसका मेन कोर्स पढ़ सकते हैं। खैर इसके हम समराइज नोट्स भी दे रहे हैं, सब अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर भी हम लोग भी जो डेटा माइनिंग करके भी करते हैं, खुद अपने भी पॉइंट्स डालते हैं इस चीज़ में कैश फ्लो के। तो कैश फ्लो आप आईसीआई के सोर्स से पढ़ सकते हैं या आप अपने सीएम इंस्टीट्यूट के पढ़ सकते हैं, सीए इंटर और आईपीसीसी। फटाफट इसकी समराइज़ हो जाइए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, फाइनेंसिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, ऑपरेटिंग में डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ये इन सब चीज़ों को आपको देखना है। बस इतना सा अकाउंट्स में। अकाउंट्स एफएम का कॉमन था। ऑडिट में आपको ऐसे 700 की सीरीज़ देखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है ये सीरीज़। और ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं पीएसयू में। अगर ऐसे के क्वेश्चन पूछे जाते तो एक ऐसे 200-300 की तो पूछ लेते हैं मेनली, पर ऐसे 700 इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट का होता है। ऑडिट रिपोर्ट तो आती है, हर एक पीएसयू में एक क्वेश्चन आपको ऑडिट रिपोर्ट का मिल जाएगा। जितना भी पास्ट ईयर ट्रेंड्स हम देखते हैं तो ऑडिट रिपोर्ट्स के मिल जाते हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट्स को आपको देखना है ऐसे 700। और की ऑडिट मैटर पैराग्राफ वाला है ऐसे, वो भी आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके बाद हम आते, बस ऐसे इतना ही देखना है। और ऐसे आप 400, 500, 300, 200 कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैंने पूरे टारगेट दिए, तो कुछ भी डाउट आए, जिसने अभी तक डाउट नहीं पूछा वो डाउट भी पूछ सकता है। इसके बाद हम आते हैं, एक क्वेरी था स्टूडेंट का, इंड एस पढ़ें या एएस पढ़ें। स्टूडेंट बोले थे अगर इंड एस आ गया तो एएस क्यों दिया आपने नोट्स में, इंड एस क्यों दिया, दोनों एक साथ देख रहे थे। क्योंकि अभी भी कुछ पीएसयू एएस भी पूछती है और कुछ पीएसयू इंड एस भी पूछती है। तो सेफर साइड रहने के लिए हमने एएस इंड एस के दोनों सेपरेट नोट्स दिए हैं, सेपरेट एमसीक्यूज़ बना के दिए हैं। पर एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको इंड एस का इनका पूरा रोड मैप देखना है ना, तो सीए फाउंडेशन का एएस एंड इंड एस का एक फ्रेमवर्क है पहले चैप्टर में, वो आप पढ़ लेना। आपको इसकी फ्रेम रोड मैप पता चल जाएगा कौन कैसे एएस कन्वर्ज हुआ इंड एस में। वो इंपॉर्टेंट है, इसका रोड मैप इसलिए जाना जरूरी है। एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, थेरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, कैसे स्विच हुआ है, क्या चीज़ होती है, ये आपको सीए फाउंडेशन की बुक में मिल जाएगा। इंड एस और एएस फटाफट इसमें रिकैप कर सकते हैं आप। तो आपको इंडेस एएस दोनों पढ़ना है। क्या पढ़ना है बार बार बता रहा हूँ, एएस इंडेस के दोनों का नाम, नंबर पता होना चाहिए, इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या इंक्लूड करता है क्या एक्सक्लूड करता है, एएस इतना ही पता होना चाहिए। ज़्यादा डीप में प्रैक्टिकल नहीं आता, कंसेप्चुअल आपको क्लियर होना चाहिए। टर्म्स, डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, डेफर टैक्स असेट्स क्या होता है, इन सब के टेक्निकल टर्म्स पता होना चाहिए, क्रेडिट क्या होता है, बस इतना ही मोर देन सफिशियंट रहता है ये। इसके बाद आते हैं नॉन टेक के पार्ट। नॉन टेक क्या होता है? मैथ्स, रीजनिंग। अब मेरे स्टूडेंट्स भागे, अरे मैथ्स नहीं बेटा नहीं। एक एज का चैप्टर, एज, टाइम वर्क एंड स्पीड डिस्टेंस। इससे करीब कम से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। एक या दो इसका होता है, एक इसका होता है, इसका मोटा मोटी 4-5 नंबर का ये 3 टॉपिक से आ जाता है। ये ABC एनालिसिस किया है। अब रीजनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लड रिलेशनशिप, सिटिंग अरेंजमेंट, एंड डायरेक्शन। इसके क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि एक क्वेश्चन दिया होता है, एक सिचुएशन दी होती है, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन बना देते हैं।
इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन बना देते, इसमें भी 3 से 4। अगर ये आते हैं ना तीनों, तो मिनिमम मिनिमम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं, मिनिमम मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, कम से कम। तो रीजनिंग हो गया। अब इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए आप ज़्यादा परेशान होते हैं। इंग्लिश में क्या मेनली आता है, फाइंड द स्पॉट एरर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। तो जो मेरा क्विज़ है, डेली फ्री क्विज़ है ऐप के अंदर, वो इंग्लिश के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अभी अराउंड 410 क्वेश्चन हो गए उसके अंदर। 410 क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश के हैं। सबके मिला के जब देखेंगे 2460 क्वेश्चन से ज़्यादा उस ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन है नॉन टेक के, तो काफ़ी यूज़फुल हैं वो। अब करंट अफेयर, करंट अफेयर देखिए, अभी स्टूडेंट्स कुछ डाउट में है, करंट अफेयर्स पढ़ें या जीके पढ़ें, अपने अपने पीएसयू के अकॉर्डिंग पढ़ो। पर प्राइमरली मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। अगर आज एग्ज़ाम हो रही है तो आज से लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर टारगेट किया जाता है। पर आप ज़्यादा उसमें टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं तो अच्छी बात है, आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करें, मैं वेस्ट नहीं बोलूँगा, इन्वेस्ट ही बोलूँगा। पर उसको अकॉर्डिंगली पढ़े, क्योंकि जो पीएसयू होता है वो फाइनेंशियल सेक्टर की चीज़ें ज़्यादा पूछता है। आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें, अमेंडमेंट्स होते हैं, लाइक सीआरआर, अपना सीआरआर रेट हुआ, रेपो रेट हुआ, रिवर्स रेपो रेट्स हुए, इस टाइप की आरबीआई की चीज़ें वो पूछ लेता है फाइनेंशियल्स में। इसके बाद अगर आपको जी के भी प्रैक्टिस करना है, करंट अफेयर भी प्रैक्टिस करना है, तो हमारी ऐप में ये भी है। अराउंड इसके 800 से 900 क्वेश्चन है, मोर देन सफिशिएंट है, बहुत अच्छी चीज़ें कवर करता है। और एक और आदत मैं आपको डालना चाहूँगा, एक द हिंदू न्यूज़पेपर लगा लो। कई स्टूडेंट्स बोलेंगे सर न्यूज़पेपर क्या बता रहे हो। न्यूज़पेपर पढ़ने से एक तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल वाकई थॉट प्रोसेस आपका अच्छा होगा। सेकंड चीज़, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। थर्ड चीज़, आपको करंट अफेयर जीके वगैरह आपकी अच्छी होगी, तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है गाइज, ये आज डे 6 को हम यहीं रोकते हैं, और अच्छे से पढ़िए। कोई भी दिक्कत आए प्लीज़ डाउट्स अपने पूछिए, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। ओके गाइज, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।